जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी ने 10% की सेविंग की है और अब हम लोग बोर्ड के सामने सर उठा के चल सकते हैं। पर मेरा सर तो शर्म से। जैसी जैसी जी तुम्हें कुछ हांगकांग से चाहिए? नहीं, मेरे टिकट से क्या हुआ? वो ट्रैवल एजेंट फोन करने ही वाला है। मैं खुद कर लेती हूँ। इतना अच्छा काम करने के बाद भी खुश नहीं। अजीब लड़की है। पापा जी, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की। मेरी गलती नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी लावण्या को ही ज्यादा 10% डिस्काउंट की वजह से, मेरी वजह से नहीं। काम तो अरमान के लिए करती है और फायदा हुआ शांतनु का। लेकिन पापा जी, मैंने तो फायदा हमेशा गुलमोहर और अरमान सर का ही सोचा ना। उन्होंने कभी मेरा सोचा? दिन रात काम करती और सैलरी। प्रमोशन तो मिला ना बेटा। प्रमोशन का क्या करूं पापा जी? हमें प्रमोशन के लिए पैसों की जरूरत है और ये आप तो जानते ही है ना। जस्सी बेटा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरा जो कुछ भी हो आप लोग ही तो, और आप लोगों की खुशी के लिए मैं कुछ भी। हेलो। हाय जॉसी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। नहीं, बोलिए। इस फोन का कोई एक्सटेंशन तो नहीं है? नहीं, क्यों? गुड। आपका पहला इंस्टॉलमेंट 15 का होगा। 15 लाख। तो आप ये बताइए कि आपको डिलीवरी कहाँ चाहिए, और ये भी बताइए कि आपको नोट कहाँ चाहिए। 500, 1000 जो भी हो। आप चाहें तो मैं गुलमोहर से जा दूँ। इसके साथ साथ इसकी भी डिलीवरी हो जाएगी। जैसी किससे बात कर रही है? ट्रैवल एजेंट का क्या कहता है? कैसे? वो टिकट्स की पेमेंट कैसे करेंगे? जैसे हर बार करते हैं। ठीक। अच्छा ये सब तुम देख लेना, मैं लंच के लिए जा रहा हूँ। ओके? कौन? अरमान सर? आप परेशान क्यों? बहुत जल्द आपको किसी की भी नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद इतनी अमीर हो जाएंगी। अजीब लड़की, हमेशा बात खत्म होने से पहले ही फोन रख देती है। मुझसे गुड मॉर्निंग का आपको नहीं कहेगी तो फिर किसे कहेगी? तो ऐसी क्या खास बात है आज मुझमें? आज बहुत खास बात है। आई। तूने यहाँ मेरा इंटरव्यू फिक्स किया है? चलो। एक मिनट। बेटा, चेयरमैन साहब तो अभी तक आए नहीं। ऐसा नहीं है, इस कंपनी के चेयरमैन टाइम से बड़े पाबंद हैं। वो ठीक 10 बजे आ जाते हैं। 10 तो बज गए। ठीक है, तो बुलाते होंगे। चलो, यहाँ बैठो। अरे बेटा क्या कर रही है? अगर वो आगे तो। पापा जी, वो आ चुके हैं। सब क्या है जस्सी? बेटा ये सपना है तो ये अभी टूट जाए अभी। ये मेरा सपना है पापा जी। मैं नहीं चाहती थी आप किसी के यहाँ पे नौकरी करें। ये हमारी कंपनी है, आपकी कंपनी है, BNN कंसल्टेंट्स। बेटा ये भी तो ठीक है, लेकिन ये एन आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है। नहीं मतलब नहीं, और एक बार बोल दिया तो बोल दिया। हम तुम्हारी कंपनी को अपनी कंपनी का क्लाइंट हरगिज नहीं बना सकते। कम ऑन अरमान, अब रो मत यार प्लीज।
ओके बाबा ओके, मेरी अभी चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग है, मुझे बाद में फोन करना। ओके यार ये अरमान तो पीछे ही पड़ जाता है। पैरी फोन अंकल जी। क्या बात है नंदू, तो मान गया यार। बस अंकल जी, ये सब जस्सी का कमाल है। हाँ, ये सब तो मेरी बेटी का कमाल है। रोते हुए टनाना आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। क्या है? ये अरमान सर के हांगकांग के टिकट। अच्छा थैंक यू। वह जैसी मेरे कुछ दोस्त ट्रैवल एजेंट हैं, कभी फ्यूचर में टिकट चाहिए हो तो वीरू को याद रखना, रोता हुआ जो जाएगा। मामा, देवे, पापा जी, कहाँ हो सब? क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही है? कोई लॉटरी का टिकट लग गया क्या? टिकट तो लग गया बेबी, लेकिन लॉटरी का नहीं, एरोप्लेन का। हमरे, तू डॉक्टर को फोन लगा, मैं बिल्लू को बुला के लाती हूँ। फोन लगाओ टैक्सी स्टैंड पर, 4 बजे की फ्लाइट है। ये देखो, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, सिंगापुर। हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे हम। हाँ, आप भी चाहते थे ना कि हवाई जहाज में बैठ के हम फॉरेन जाएं? हाय अमृत, फॉरेन जाएंगे हम। फॉरेन ही नहीं, लंदन भी जाएंगे ना हम लोग। Black coffee, strong. जस्सी सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मैं तुमसे भिड़ गया। I'm sorry फिगर ना हो, तुम्हें पता नहीं क्या? नो स्वीटहार्ट, तुम्हें देखकर मेरी ऑलरेडी लंच की भूख गायब हो गई है। कुछ और बोलोगी तो मैं डिनर भी नहीं खा पाऊंगा। Excuse me, जस्सी। My God, what a dress, जस्सी। अरमानी से ली तुमने? नहीं, गिफ्ट। जस्सी किस्मत वाली हो तुम कि अरमानी ने तुम्हें ड्रेस गिफ्ट की। ए जस्सी, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ डिजाइन करना चाहता हूँ। नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बेबी और मामा के लिए सलवार कमीज डिजाइन कर दोगे? तुम्हारी मामा और बेबी के लिए सलवार कमीज? जस्सी से खुशी की बात क्या हो सकती है कि मैं तुम्हारे फैमिली के लिए कुछ करूँ? लेकिन एक ना एक दिन मुझे भी ड्रेस डिजाइन करवानी पड़ेगी तुम्हें। हाँ अरे जस्सी, वहाँ क्या कर रही है? इधर आ। तुझे बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हाँ, हमारे क्लैन का एक मेंबर बहुत ही जल्दी अमीर बनने वाला है। पर पैसे उसकी मेहनत के नहीं है, किसी और के हैं। ओ बेचारी, इतनी सीधी है ना, बात सुनते इसके होश उड़ गए। चल तू बैठ जा। बैठ ना, एक्चुअली इसे तो ना सीधा सीधा ही बताना पड़ेगा। बता। हमारी गैंग का एक नया और बड़ा ही अमीर बॉयफ्रेंड बना हुआ है। अरे सुनना, हमारा नहीं, मारिया का बॉयफ्रेंड बना है। तू गेस कर सकती है कौन? गेस कर, राज मल्होत्रा। प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। पर मारिया जरा संभल के, हाँ, वो बहुत तेज है। हाँ, अपनी मारिया क्या स्लो है? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस है। जस्सी तू ही बता, मारिया को राज मिला है तो हम सबको एक बढ़िया सी ट्रीट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक बड़े और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में मिलनी चाहिए। और मारिया तू राज को बोल दे कि वो तुझे एक अच्छी सी गाड़ी और एक क्रेडिट कार्ड दे दे। इसका मजा हम सब मिलकर उठाएंगे। प्लीज, तुम लोग सब गलती कर रहे हो। अगर हमारी गैंग में कोई रिच बनेगा तो वो मैं नहीं बनूंगी, वो जस्सी बनेगी। जस्सी, हम यहाँ करीब 30 लाख की बात कर रहे हैं। All yours. अरमान सर जस्सी की हर बात मानते हैं, तो सबसे आगे तो जस्सी जाएगी ना। अच्छा, बात सुनने में और पैसे देने में ना बहुत फर्क होता है। अरमान सर को इसके बॉयफ्रेंड थोड़ी ना जिसे कैश और गिफ्ट देते फिरेंगे। अभी तक इसकी सैलरी भी नहीं बढ़ाई। क्या जस्सी, मैंने तेरे को बोला था उनसे बात करके फिक्स करवा लो। हमारे बॉसेस ऐसे ही हैं, जब काम कराना होता है तब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब सैलरी की बात आती है तब तो उनकी याददाश्त खो जाती है। सही कहा। जस्सी, तुम बिल्कुल उनके पीछे पड़ जाओ जब तक वो तुम्हें रेस न दे। हाँ, उनको छोड़ना मत। नहीं, वो ऐसे नहीं है। मुझे लगा कि बिजी है और इस वक्त वो बात नहीं करनी चाहिए। लीजिए, मिलिए इनसे। जस्सी बेटा, अगर ऐसे ही रहोगे ना तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। हाँ। नहीं, मुझे लगा कि क्या लगा? तुझे पता भी है परी को तुझसे 3 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलती है। क्या? हाँ। राइट, मैं तो एक नया रूल बनाना चाहती हूँ। क्या? हमारे गैंग में से कोई भी मेंबर रिच हो जाए तो वो सबको एक रेस्टोरेंट में ले जाएगा और ऐश करवाएगा। हाँ हाँ। गुड। आपका पहला इंस्टॉलमेंट 15 का होगा। 15 लाख
ओके, तो आपको ये डिलीवरी कहाँ पर चाहिए? हाँ, एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसमें हमारे सारे बॉस जाते हो। ऐसे टाइम पर सामने की टेबल पर अगर बॉस भी मिल जाए तो बाय गॉड क्या बात है। ये तो पूरा रेस्टोरेंट खाली है। कहा ना मैसूरी, कोई टेबल खाली नहीं है, रेस्टोरेंट बुक्ड है। लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। प्राइवेट पार्टी के लिए बुक्ड है। प्राइवेट पार्टी के लिए? शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट किसने बुक किया होगा? थैंक यू जैन, ये सारा रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए बुक्ड है। एक्सक्यूज मी, कुर्सी? इसने मेरे लिए कुर्सी हटा है। थैंक यू। मिस जस्सी, आपकी टेबल रेडी है। थैंक यू। एक टेबल उनके लिए भी ऑर्गेनाइज कर दीजिए। मैम, कोई चांस तो नहीं है, लेकिन आपने कहा है तो जरूर करूंगा। एक टेबल मिल सकती है। थैंक गॉड, हम कोई भी टेबल ले लेंगे। एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे। एक लड़की है। सबसे अच्छा खाना लाते हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं, पैसे बचाने हैं। Amazing food, lovely. जस्सी, मेरे जस्सी का कोई नहीं। अच्छा है। मैम, आपका जो मन करे आप ले। जस्सी, प्लीज, जस्सी प्लीज चम्मच दो। ख्यालों में किसके? अरमान सर के या फिर? कैसी बातें करती हो? ध्यान रखना जस्सी, त्रिशला के कार्ड्स ने कहा है कि अरमान की शादी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। जस्सी, मैं कहाँ चली? मैं ऑफिस में कुछ काम भूल गई। अच्छा, काम याद आ गया या फिर अरमान सर की याद आ गई? जस्सी, जस्सी, तुम कहाँ थी? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्यों? क्या बात है? जस्सी, मैं रात भर सो नहीं पाया। तुम मेरी असिस्टेंट हुई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जबकि तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। नहीं सर, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये नौकरी मैं पैसों के लिए नहीं कर रही, मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, अपने दिल के लिए कर रही हूँ। जैसे मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए स्पेशल हो। क्या मैं तुम्हें एक दिन बाहर ले जा सकता हूँ? एक ऐसी जगह जहाँ पे और कोई ना हो, सिर्फ तुम हो, मैं और मेरी जैसी। हेलो, हाय, आपकी आवाज सुनकर ही पता चल रहा है कि आज आप कितनी खुश। वैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी उतना खुश होता। आगे सवाल 20 लाख का। मेरा सामान आपके ऑफिस पहुंचने वाला ही है, मैंने इसीलिए फोन किया। ठीक है, मैं डिलीवरी ले लूंगी। अरे हाँ, वो आपका सामान, तो उसकी जल्दी कब, कहाँ? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कैसे लूंगी मैं पैसे?
क्या बात है जैसी? वो लावण्या का कंसाइनमेंट आ जा रहा है। ग्रेट। लेकिन तुम ग्रेट नहीं दिख रही हो। मेरी तबीयत नहीं ठीक। जैसी, ऐसा कैसे होने दिया तुमने? अगर तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो हम सब के काम पे फर्क पड़ेगा ना। तुम एक काम करो, आज का एक दिन ऑफ लेके घर जाओ, आराम करो और अपनी तबीयत ठीक करके फिर वापस आओ। लेकिन जब वो कंसाइनमेंट हाँ, डिलीवरी राज ले लेगा। कल सुबह तुम उनका एक चेक बना देना, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो, वरना वो इंतजार कर सकते। तो मैं जैसी, अब तुम घर जाओगी या तुम्हें जबरदस्ती निकालना? Are you sure, sir? एब्सोल्युटली। अब आप जा सकती हैं। सर, बोलो जैसी। मुझसे शायद एक गलती हो गई है। क्या? I'm sorry, लगता है मुझे भी तुम्हारी वाली बीमारी हो गई है। जहाँ पर भी जाता हूँ एक दो को तो गिरा ही देता हूँ। राज, प्रोडक्शन कैसा चल रहा है? सब कुछ एफिशिएंटली चल रहा है ना? अरे यार, मेरे होते हुए you not to worry, you know that। जैसी, तुम कुछ कह रही थी ना मुझसे? नहीं नहीं, मैं चलती हूँ सर। यार, ऐसा क्यों लग रहा है कि रानी और झांसी को कोई फांसी देने वाला है? जैसी, इतनी जल्दी? अरे, ये तेरा चेहरा कैसे उतरा हुआ है? ठीक, तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ, वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए घर जल्दी आ गई। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। अदरक और तुलसी की चाय पी के आराम कर ले बेटा। इतनी मेहनत करती है और अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं है तुझे। तू सेहत की बात कर रही है? चुपचाप बैठ यहाँ। बैठ। अरे मुझे क्या हुआ है? सुबह से 1 मिनट के लिए नहीं बैठी है तू। अरे पैर देख कितने सूज गए हैं। डॉक्टर के चक्कर लगेंगे तब तुझे चैन आएगा। मम्मा, आप फिर से सारा काम खड़े खड़े कर रहे थे। आप समझते क्यों नहीं हो? बेटा, जब तेरे बच्चे हो जाएंगे तब मैं आराम करूंगी। तुम दोनों बैठो, मैं बनाती हूँ चाय। अगर पैसे होंगे तो माँ को दिन भर काम नहीं करना होगा। भले ही अमेरिका ना जाए, पर आराम तो मिलेगा उन्हें। ऐसे क्या देख रही है बेटा? आपका मन नहीं करता कि आपको भी कभी सुख मिले? तो मेरे लिए ऐसा सोचती है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। हेलो, आज आप घर इतनी जल्दी चलेंगे? हाँ? माफ कीजिए, मैं आपको घर पे परेशान कर रहा हूँ, लेकिन ऑफिस में फोन किया तो पता चला आप वहाँ है नहीं और बड़ी मुश्किल से नंबर मिला। लेकिन आप तो मुझे जानती हैं, मुझे चाहिए वो मुझे मिल ही जाए। बात क्या है? कंसाइनमेंट गुलमोहर तो पहुँच गया, लेकिन आप लोग ना इसलिए पेमेंट अटेंड। अरमान सर ने आपका पेमेंट क्लियर कर दिया है। मैं चेक कल सुबह बना दूंगी। वाह, इसी को कहते हैं वक्त पे काम आना। सच मिस वालिया, आप जैसा कोई नहीं। ओके। 1 मिनट और। गुलमोहर तो हमें पेमेंट दे देगा, लेकिन हमने भी तो पेमेंट देनी है ना। आप घर भिजवा। नहीं नहीं, पैसे घर भेजने की जरूरत नहीं है। अब ऑफिस में भिजवा नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। मैं बाद में बात करती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हमेशा बात खत्म होने से पहले ही अजीब लड़की है ये। किस पैसे की बात कर रही थी तू जस्सी? जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।